नमस्कार दोस्तों। 50 के जेठ बहू के साथ एक ऐसे घटना का अंजाम देते हैं और एक रात उस बहू के साथ ओका बोकी ऐसा खेल करते हैं कि जो बहू थी वो पानी पानी फेंकना चालू कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी कहानी आप सबको इसी वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटने को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है गुवाहाटी से। गुवाहाटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक मनोहर नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। मनोहर का एक भाई था जिसका नाम सत्यम था। सत्यम की उम्र लगभग 30 साल थी। सत्यम का मेरे दोस्त अभी नया नया शादी हुआ था। शादी के कुछ ही साल बीता था और जो सत्यम था उसकी बीवी रीना। रीना देखने में बेहद खूबसूरत थी। सत्यम के जितने भी गांव के लोग थे सत्यम का बहुत तारीफ करते हैं। बोलते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारी बीवी इतना खूबसूरत है देखने में। बहुत तारीफ करते हैं और जो तारीफ किया करते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं जो सत्यम था उसका जो दिल था पूरा गार्डन से गार्डन हो जाता है। बहुत खुश रहता है अंदर से अंदर। सोचता है कि अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो क्या हुआ, कम से कम मेरी बीवी तो खूबसूरत मिली है। सत्यम जो था मेरे दोस्त अपने ही चौराहे, अपने ही गांव के बगल में, चाहे अपने गांव में घूम घूम के वायरिंग का काम किया करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता है और इलेक्ट्रिशियन के काम से अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। जो उसका भाई था मनोहर, बड़ा वाला, वो घर पर पड़ा रहता है, घर पर कुछ भी काम नहीं किया करता है। सत्यम जब काम करके आएगा, दो चार पैसा लेकर आएगा, तो उसी पैसे से घर का राशन, घर का हर एक चीज पूरा होगा। लेकिन ये बात मेरे दोस्त जब उसकी बीवी रीना को पता चला, क्योंकि मनोहर जो था उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी। मनोहर का साथ कब का छोड़ के चली गई थी। मनोहर की एक बेटी थी पूजा। तो मनोहर अपनी बेटी का शादी कर दिया था और उसकी बेटी अपने ससुराल में अपना अच्छा खासा जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभार पूजा घर पर आया करती है और आने के बाद एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन रहती है, फिर चली जाती है। लेकिन मनोहर जो था अपनी बेटी पूजा के लिए सब कुछ किया करता है, अपनी बेटी को बहुत मान जान किया करता है। लेकिन मान जान करता रहता है और उसकी बेटी कभी कभार आया जाता करती है। लेकिन जो सत्यम की बीवी थी रीना, अपने पति सत्यम से बोलती है एक दिन कि सुनिए जी, अगर जो भैया जी हैं वो घर पे बैठे रहते हैं और सारा खर्चा आप चलाते हैं, मेरा भी खर्चा, उनका भी खर्चा, अपना भी खर्चा, बोलिए कि ऐसा नहीं चलेगा। बोलिए कि वो भी कुछ ना कुछ काम करे, खाली बैठने से कुछ नहीं चलेगा। बेचारा सत्यम जो था अपनी बीवी का बात मान लेता है और अपने भाई से बोलता है कि भैया आप घर पे बैठे रहते हैं, घर पे ही क्या करिए कि एक छोटा सा दुकान लगाइए और जितना भी पैसा लग रहा है दुकान लगाने में मैं सारा पैसा देता हूँ। जो मनोहर था अपने भाई का बात मान लेता है। यही सोच के मानता है कि मेरा भाई है, अगर मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं मना नहीं करूंगा। जब मान जाता है तो अपने भाई के लिए उसी घर में जो आगे का कमरा था उस कमरे का दरवाजा आगे की तरफ तोड़ के लगवाता है और लगाने के बाद उसमें किराना स्टोर, जो गांव में छोटा मोटा दुकान रहता है, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा करके लियाकर सत्यम डाल देता है और जो मनोहर था उस दुकान को चलाता है। उस दुकान से भी दो चार पैसा अच्छा खासा आने लगता है। मतलब इतना पैसा आ जाएगा मेरे दोस्त कि घर का जितना भी खर्चा था, घरेलू खर्चा, वो सब कुछ निपट सकता है और निपटने के बाद भी 2-4 हजार, 10 हजार महीने का बच सकता है। एक महीना, 2 महीना बीतने के बाद सत्यम अपने भाई से बोलता है कि भाई अगर मैं आपको कुछ गलत बोला या आपके लिए कुछ गलत किया हूं तो आप हमको बोलिए। लेकिन बेचारा मनोहर के आंख में आंसू आ जाता है और बोलता है कि नहीं भाई, तुम मेरे लिए कुछ गलत नहीं काम किए हो। मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का एक ऐसा पल है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और सच बात था मेरे दोस्त कि जो मनोहर था वो अपने पैसा इधर उधर खर्च नहीं करना चाहता। सत्यम अपने पैसे से एक दुकान बना दिया और दुकान में पूरा सामान लगा दिया। लेकिन सत्यम अपने भाई से 1 रुपया भी नहीं मांगता है कि भैया इतना बेच रहे हो चाहे उतना बेच रहे हो तो हमको पैसा दो। कहीं ना कहीं जो मनोहर था उसको ये डाउट लगता है कि आगे चल के मेरा भाई मेरे से पैसा मांगेगा। लेकिन सत्यम के दिमाग में थोड़ा भी ख्याल नहीं था कि मैं अपने भाई से पैसा मांगूंगा।
क्योंकि मेरे दोस्त उसका दिमाग कुछ और था, उसका प्लानिंग कुछ और था। उसके साथ जितने भी काम करने वाले थे, वो सब परदेश जाने वाले थे और उसी बीच में सत्यम भी जाने वाला था। और ये बात अपने भाई को बताता है कि मैं कुछ दिन और रुकूंगा, उसके बाद परदेश चला जाऊंगा कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा कंपनी मिला है और अच्छा खासा काम है और अच्छा खासा वहाँ पे पैसा है। और बेचारी जब रीना को पता चलता है तो वो यही सोच के रोया करती है कि हर एक दिन, हर एक रात उनके साथ गुजारी हूँ और वो चले जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सत्यम को जाना है, उसका जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो उसका दोस्त थे, वो सब लोग जा रहे थे और जाने की तैयारी होती रहती है और बेचारी जो रीना रहती है, वो तैयारी करती रहती है और रोती भी रहती है। एक तरफ सामान पैक करती है और एक तरफ रोया करती है और सत्यम को मनाती है मेरे दोस्त। कहीं न कहीं उसका मन नहीं लगेगा और मन नहीं लगेगा इस वजह से सत्यम को मनाती है कि रुक जाइए, आप यहीं पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपया कम ही कमा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत है। लेकिन जो भी सत्यम के दोस्त थे, वो एकदम सगे भाई जैसे थे। कहीं भी जाते, जहाँ भी जाते पूरा एक ग्रुप के साथ जाते। अब ग्रुप से बाहर नहीं होना चाहता है सत्यम और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जब अहमदाबाद जाने की ट्रेन पकड़ते हैं मेरे दोस्त, वहाँ से जाते-जाते जाने के बाद जब अहमदाबाद पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है और बीवी से सब कुछ बताता है, पूरा अपने ट्रेन का जितना भी जर्नी था सब कुछ शेयर करता है। और रूम पर पहुँचने के बाद फ्रेश-व्रेश होकर, खाना-वाना खाकर फिर बात करता है। हर वक़्त रीना से बात किया करता है। रीना को ये ना लगे कि मतलब सत्यम जो है रीना से बहुत दूर है। सत्यम एहसास दिलाता रहता है कि तुम्हारे करीब है, तुम्हारे पास है। और इसी बीच में मेरे दोस्त, जो रीना थी, जो उसके भसुर थे, मतलब बड़े भैया जी, उन पे अपना कुछ जादू चलाना चालू कर देती है। कुछ ही दिनों में, अभी वहाँ पे सत्यम को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। टोटल 5 दिन हुआ था घर छोड़े हुए और 5 दिन के अंदर रीना को इतना बेचैनी बेच देता है, इतना उसका मूड इधर से उधर हो जाता है कि बेचारी अपने जो भसुर थे, बड़े भैया जी, उनके साथ डोरा जाल बिछाना चालू कर देती है। जब जाल बिछाना चालू कर देती है मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं मनोहर को भी ऐसा लगता है कि जब सामने से ऑफर आ रहा है, मैं कोई जा नहीं रहा हूँ, अगर सामने से मिल रहा है, तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरी पत्नी को मेरे साथ छोड़े हुए कई साल हो गया है और कई सालों से ये सब कुछ मिला नहीं है और मौके का पूरा तलाश में रहा करता है। और जब भी दुकान में मनोहर रहता है, उस टाइम वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। ग्राहक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सामान लेते रहते हैं और धीरे-धीरे करते-करते मेरे दोस्त एक-दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब तक करीब आते हैं मेरे दोस्त, तब तक मनोहर को और मनोहर की जो वो भाई का जो बीवी थी, इतना लगाव में आ जाते हैं कि सत्यम को थोड़ा भी पता नहीं चलता है और सत्यम को वहाँ गए हुए 1 से 2 महीना हो जाता है। अब 1-2 महीने में ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा दिकदारी हो गया था और दोनों के बीच में इतना बेचैनी हो जाता है, मनोहर के और रीना के, कि मौके के तलाश में, और मौका रात-दिन उन लोग के पास रहा करता है। अब दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। दोनों को बहुत मज़ा आता है। एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं कि सत्यम कभी भुला नहीं सकता और ना ही सत्यम को कभी कानो-कान खबर लग सकता है। और ये अपने में मगन रहती है रीना, अपने बड़े भैया जी के साथ, और जो इसका वो था भाई, वो अपने कमाने में मगन था मनोहर का। पैसा भेजता, कमाता, उसकी बीवी लेती, ऐश करती, पूरा मौज करती। कुछ महीने के बाद मेरे दोस्त सत्यम घर आना चाहता है, लेकिन जो उसकी बीवी थी रीना, वो आने से मना करती है, बोलती है कि आप एक ही बार दिवाली पे आइएगा, अभी बीच में आप मत आइएगा। बेचारे का बहुत मन रहता है, लेकिन उसका कारनामा कुछ और था, कुछ इरादा था और इस वजह से सत्यम को घर नहीं आने देती है। कहीं न कहीं रीना को ये लगता है कि अगर वो घर आ जाएँगे तो इनके साथ, मनोहर के साथ मेरा चक्कर चलाना बंद हो जाएगा और जब तक नहीं है तब तक मैं चक्कर चला लेती हूँ, उसके बाद वो घर आएँगे। दिवाली के टाइम मेरे दोस्त जब सत्यम घर आता है, घर आने के बाद रीना और मनोहर दूरियां बना लेते हैं। थोड़ा भी सत्यम को शक नहीं होता है और सत्यम अपनी बीवी के साथ रहता है और एक अच्छा लाइफ गुजारता है। कानो कान भनक नहीं लगने देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था।
अगर मेरे दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप सबको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।